राधे राधे। आज हम बात करेंगे रामायण के कुछ रहस्यमयी चीज़ों के बारे में। जैसे कि जो आपने रामायण में नहीं देखा या रामायण में आपने देख के उसे गलत समझा या उसे समझ नहीं पाए। जैसे कि आपने रामायण में ये देखा होगा कि भगवान श्री राम को माता कैकेयी के कहने पर दशरथ जी 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज देते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि वो 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजती क्यों हैं? क्या उन्हें भगवान श्री राम से घृणा थी? क्या वो भगवान श्री राम से जलती थी? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि वो तो भगवान श्री राम से इतना प्रेम करती थी कि वो चाहती थी कि आने वाले समाज में, आने वाले इतिहास में लोग भगवान श्री राम का सम्मान करें, भगवान श्री राम को प्रेम दें, भगवान श्री राम की इज्जत करें। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भगवान श्री राम वनवास नहीं जाएंगे, वन में नहीं जाएंगे, तो रावण का वध नहीं हो सकता, और रावण का वध नहीं होगा तो एक तरह से बहुत सारे लोगों को दुख भी रहेगा, बहुत सारे लोगों को जिसको रावण के द्वारा तकलीफ़ें होती हैं वो भी रहेगा, देवता भी परेशान रहेंगे, और ऐसे तो रावण अमर ही रहेगा। क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म ही हुआ था रावण का वध करने के लिए। इसलिए वो दशरथ जी से कहती हैं कि उन्हें राम भगवान को वनवास के लिए भेज दिया जाए। अब आप सोचेंगे कि भगवान श्री राम को वध करना था तो माता सीता और लक्ष्मण जी क्यों गए? तो माता सीता अगर नहीं जाती तो रावण हरण किसका करता? अगर वो हरण ही नहीं करता तो युद्ध होता ही क्यों? और अब भगवान लक्ष्मण इसलिए जाते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी पिछले जन्म में शेषनाग का अवतार, शेषनाग रहते हैं, और वो इस जन्म में शेषनाग का अवतार रहते हैं। अब शेषनाग की पुत्री रहती है सुलोचना। सुलोचना जो कि मेघनाथ की पत्नी है। तो मेघनाथ की पत्नी को जब सुलोचना को मेघनाथ उठा कर ले आया था तो शेषनाग ने ये कसम खाई थी कि वो ही मेघनाथ का वध करेंगे, और सुलोचना ये वरदान ली थी ब्रह्मा जी से कि उसके पति को केवल वही मार सकता है जो 14 साल तक ना कुछ खाया हो, ना कुछ पिया हो, और ना ही सोया हो। तो जो लक्ष्मण जी थे वो 14 साल तक अपने भैया और भाभी की सेवा में ही चले गए, ना वो कुछ खाए, ना वो कुछ पिए, और ना ही सोए थे। तो इसीलिए वो मेघनाथ का वध कर पाए, और लक्ष्मण जी के अलावा मेघनाथ का वध कोई भी नहीं कर पाता। और गणना के मुताबिक अगर दशरथ के बाद 14 वर्ष तक उनकी गद्दी पर कोई बैठता तो रघुवंश का नाश हो जाता, मतलब कि राम जी का वंश ही खत्म हो जाता, उस वंश में कोई बचता ही नहीं। इसीलिए जब राम जी के जाने के बाद भरत जी को वो राजपाट दिया गया तो वो राजपाट को त्याग कर अपने भी एक कुटिया में ही रहने चले जाते हैं, और वहाँ पर एक हड्डी की खड़ाऊ को रख देते हैं। उस हड्डी की खड़ाऊ को ये वरदान रहता है कि भगवान श्री राम की जगह वो 14 वर्ष तक राजपाट करेगा। अगर आपको ये जानना है कि वो हड्डी की खड़ाऊ रहती किसकी है और उसे वरदान कौन दिया रहता है, तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और रामायण की, महाभारत की, कहीं की भी कोई ऐसी रहस्यमयी बातें अगर आपको जानने में मज़ा आता है, अगर आप जानना चाहते हैं जो चीज़ें आपको टीवी सीरियल में नहीं दिखाई गई, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको सारी रहस्यमयी बातें बताऊँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे।